कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत परम जी महाराज अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन परम जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजन, महासभा के पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबको नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, हे स्वामी, संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो भगवान शिव ने क्या कहा? गिरिजा संत समागम समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होइस तो गावहि वेद पुराण। हे पार्वती, इस संसार में सत्संग से बढ़कर के और कोई दूसरा लाभ नहीं है। हम लोग लाभ के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वो विशेष बुद्धिमान है जो सत्संग सदा करते हैं, सत्संग कभी नहीं छोड़ते हैं। हम लोग तो कभी कभी व्यापार में फंस जाते हैं, कभी कभी दुनियादारी में फंस जाते हैं, सत्संग छोड़ देते हैं। लेकिन भगवान शिव और माता पार्वती संत जन कभी भी सत्संग नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि संसार में सत्संग से बढ़कर के दूसरा लाभ नहीं है। देखिए, सत्संग से कितना लाभ होता है। अपने देश की बात करता हूँ। हमारे देश में महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हुए, जो गाय चराते थे, लेकिन सत्संग भी करते थे। तो गाय चराने वाले महापुरुष भी महायोगेश्वर कहलाए। संत हजरत मोहम्मद का नाम सुने होंगे। वो ईसाइयों के प्रवर्तक हुए, पैगंबर हुए। वो क्या चराते थे? बकरी। और बकरी चरा करके भी सत्संग करते थे, ध्यान करते थे, और वो ईसाइयों कितने बड़े प्रवर्तक हुए। ईसा मसीह की बात करता हूँ। ईसा मसीह भेड़ चराते थे, और भेड़ चराते चराते सत्संग भी करते थे, ध्यान भी करते थे। वो क्या कहलाए? ईसाइयों के प्रवर्तक कहलाए, पैगंबर कहलाए। हमारे गुरुदेव सत्संग करते थे। हमारे गुरुदेव की वाणी में है, जहां भी रहो सत्संग करो। सत्संग से बहुत लाभ होता है। जिस स्थान में हम लोग बैठे हैं, महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में, हमारे गुरु महाराज बहुत सत्संग किए हैं, और यहाँ ध्यान भी गुफा में बैठ करके किया है। गुरु महाराज को एक सत्संगी मिल गए थे।
बाबा लोग के मुखारबिंद से सुना हो। गुरु महाराज से दीक्षा ले लियो। बहुत गरीबी थी घर में, खाने की रोटी नहीं मिलते थे, पहनने को कपड़ा नहीं था, अभावग्रस्त जीवन था। लेकिन सत्संग करते रहे, ध्यानाभ्यास करते रहे, गुरु महाराज के उपदेश के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहे। परिणाम क्या हुआ? एक बार गुरु महाराज दोबारा मिल गए। बोले, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर। मैं मांसाहारी आदमी था, हमारे घर में बच्चे दारू पीते थे, हम भी दारू पीता था, लेकिन आपकी मौज हो गई, आपकी कृपा हो गई, मैंने मांस मछली खाना छोड़ दिया, आपने मुझे दीक्षा दे दिया। बड़ी गरीबी थी, बटैया जमीन से अपना ज़िंदगी चलती थी। अब गुरुदेव आपकी कृपा से सत्संग करते करते 40 बीघा जमीन खरीद लिया हूँ अपना। कबीर साहब के शब्दों में यही सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत बिलावे गुरु से, अब मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। यही सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत बिलावे गुरु से। अब समझ लीजिए सत्संग में कितना लाभ है। तो सत्संग करने से विवेक होता है, ज्ञान मिलता है। ये संसार नाशवान है, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारी जो चेतन आत्मा है, मुक्ति किसकी होती है? चेतन आत्मा की। इसके संबंध में हमारे परमाराध्य गुरुदेव ये वाणी सुन रहे थे। ध्यान करो, त्रैकाल संध्या करो। कैसे बैठने की कला है सो भी बताए। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से बताया। जब उद्धव जी ने पूछा कि हे प्रभु ध्यान कैसे करना चाहिए, तो भगवान ने क्या कहा? हे उद्धव, शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठना चाहिए। नासाग्र ध्यान बताया भगवान ने। सामने में देखो, नासिका के अग्रभाग में नहीं देखने के लिए कहा, नासाग्र में देखो, क्योंकि अग्रभाग अगर कह देंगे तो कोई ना कोई दिशा हो जाएगा। पूरब, चाहे ऊपर में देखेंगे तो कोई दिशा हो जाएगा, नीचे में देखेंगे तो भी कोई दिशा हो जाएगी। इसलिए नासाग्र में देखो। हमारे गुरुदेव ने स्पष्ट किया, खुलासा किया, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। शरीर गर्दन मस्तक को सीधा करके बैठिए, बिल्कुल सामने में बैठिए, और सामने में बैठ करके आप देखते रहिए, देखते रहिए। अंधकार मंडल में दृष्टि को स्थिर कीजिए, आपको भगजुगनी का दर्शन होगा। बुक बुक करता है ना, आप भगजुगनी का दर्शन करेंगे, आपको श्वेत बिंदु का दर्शन होगा। पहले तो श्यामल बिंदु आएगा, फिर वही बिंदु धीरे 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 श्वेत बन जाएगा, और फिर बिंदु का पूर्ण दर्शन करेंगे, चमकीला बिंदु का दर्शन करेंगे, आपके अंदर रोशनी हो जाएगी। हमारे गुरुदेव लिखते हैं, ज्योति जग जावे अति सुख पावे, और शब्द सहारे का आपको प्रकाश का दर्शन होगा। अनेक किस्म के प्रकाश आप देखेंगे, नीली पीली लाल सफ़ेदी शाही सन्मुख आता है, और धीरे 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 आपका जो चेतन आत्मा है वो ऊर्ध्वगमन करेगा, है ना, पिंड से ब्रह्मांड की तरफ बढ़ेगा, और बढ़ते 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 आप सार शब्द को पकड़ लेंगे। कबीर साहब ने कहा, साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भये सब, सोई शब्द कह लीजिए, साधु शब्द साधना कीजिए। वो जो शब्द है हमारी सूरत को क्या करती है? खींचती है ऊपर की तरफ। जैसे चुंबक लोहा को अपनी तरफ खींचता है, ठीक उसी प्रकार से परमात्मा का जो सार शब्द है, जिससे शरीर बना है, जिससे संसार भी बना है, उसमें खींचने की ताकत है, और वो खींच करके परमपिता परमात्मा से, यानी शब्द जो है निशब्दम परम पदम, निशब्द में क्या करता है? मिला देता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहाँ जाने के बाद जीव फिर उल्टा माँ के गर्भ में नहीं आता है, आवागमन के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है, परम शांति को उपलब्ध हो जाता है। तो यही जीवन का सार है, इसी को करना चाहिए। इसी को करने से जीवन पूर्ण हो जाता है, दुख रहित हो जाता है, इसी को करना चाहिए। तो पूज्यपाद बाबा विराजमान हैं, इनके मुखारबिंद से हम लोग विशेष सुनेंगे। इनके श्री चरणों में नमन करते हैं, आप लोगों को नमन करते हैं, और अपनी वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।